हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम साव है। आज मैं आपको बताऊंगा रिच डैड पुअर डैड बुक और थिंक एंड ग्रो रिच बुक में क्या डिफरेंस है। आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, अगर ये आप पता करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं आपको रियली माय रिव्यू से सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, इनमें से कौन सी बेटर है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक है रिच एंड पुअर डैड बुक। इसके बारे में बात करते हैं। जो ये बुक है 20 साल पहले लॉन्च हुई थी। इसकी प्राइस की बात करें तो MRP इसका 299 है और ये बुक मैंने 175 रुपीज की खरीदी है, स्नैपडील से खरीदी है। इसमें बताया गया है कि जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, उनके 2 डैड है, रिच डैड है और एक पुअर डैड है। जो पुअर डैड है उनके रियल डैड है, जिनको पुअर डैड कहते हैं, और जो दोस्त के पापा है उन्हें भी रिच डैड कहते हैं। इसके बारे में, इस बुक के बारे में जिग जिगलर, जो कि विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता है, एक बात कहते हैं, सुनिए। अमेरिकी चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यह बुक पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिसमें आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि स्कूलों में नहीं सिखाते और इसकी जरूरत है। जो चीजें हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसकी हमें जरूरत है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब करो, फिर ऊंची डिग्री लो, फिर प्रमोशन पाओ। इस तरह जो भी जॉब करते जाओ और जीवन भर के लिए पैसे के लिए काम करो। और रिच डैड पुअर डैड बुक में एक डायग्राम बताया गया है इनकम का और व्यय का, संपत्ति का, दायित्व का। संपत्ति जेब में पैसा डालती है और अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, वो संपत्ति ज्यादा खरीदते हैं। दायित्व पैसा निकालती है, गरीब लोग ऐसा करते हैं कि वो दायित्व ज्यादा खरीदते हैं। संपत्ति में आता है स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। दायित्व में आता है क्रेडिट कार्ड, महंगे कपड़े, महंगे फोन इत्यादि। अब टैक्स का इतिहास, कॉरपोरेशन की ताकत। गरीब लोग जॉब करते हैं, इनकम पर टैक्स देते हैं, और अमीर लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। खर्च करने के बाद जो बचा पैसा होता है उस पर टैक्स देते हैं। तो लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, वे सीखने के लिए काम करते हैं, आर्थिक आजादी के लिए जिम्मेदार है। और डर, जोखिम लेना होगा, संकीपन, शंका को दूर करना होगा, आलस्य और बुरी आदतें, इनको छोड़ना होगा। अंत में बताया गया है कि आपको काम में जुटना होगा। थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1 42 लंबी है और आधी 42 चौड़ी है, लगभग इतनी मोटी है। और इसकी पेज की बात करें तो इसमें टोटल 309 पेजेस है। और उसके बाद रिच डैड पुअर डैड की बुक की बात करें तो 1 42 3 उंगली लंबी और हाफ 42 चौड़ी है। और पेज की बात करें तो लगभग इसमें 240 पेजेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में बताया गया है कि विचार ही वस्तु है, अमीरी विचार से शुरू होती है। इसमें ऑथर ने थॉमस अल्फा एडिसन का पार्टनर बनने के लिए एक व्यक्ति की कहानी बताई है। इसमें बताया गया है कि वो पार्टनर 5 साल बाद बनता है। शुरुआत में वो बहुत कम तनख्वाह पर काम करता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सोने से 3 फीट दूर। इसमें एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो कि एक सोने की खदान खरीदता है, लेकिन सोने तक पहुंच नहीं पाता। तो बाद में इंजीनियर पता लगाते हैं कि सोने की खदान तो मात्र 3 फुट ही दूर थी। फिर वो बाद में व्यक्ति जीवन बीमा एजेंट बन जाता है। फिर वो बीमा एजेंट में बहुत मेहनत से काम करता है और कभी भी कोई सा भी जो उपाय आता है वो कर बैठता है। लोगों के ना कहने के कारण वो नहीं रुकता और 1 साल में उसने लाखों डॉलर का बीमा कर दिया। बच्ची की अद्भुत शक्ति के बारे में बताएगा। दमदार विचार है। फोर्ड अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, वे किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। दूसरा है प्रबल इच्छा। उसमें बताया गया है कि बेहरा बच्चा भी सुनने लगा। प्रबल इच्छा के कारण आस्था होनी चाहिए, आत्म सुझाव द्वारा विकसित होनी चाहिए। आत्म सुझाव अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका बताया गया है। विशेषज्ञ ज्ञान होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, जादुई केतली और कागज से जैसे कैसे कोका कोला ब्रांड बना, सुव्यवस्थित योजना होनी चाहिए। इसमें लीडरशिप के गुण बताए गए हैं। इसमें निर्णय के बारे में बताया गया है कि आपको निर्णय लेना होगा, टालमटोल करने की आदत पर विजय पाना होगा। जो भी काम करें आपको पूरी लगन के साथ करना होगा। आपको मास्टर माइंड लोगों को हायर करना होगा।
छठी इंद्रिय के बारे में बताया गया है, जो कि बुद्धिमानी है, मन है, आपका अवचेतन मन है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के 6 डर बताए गए हैं। आलोचना का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर, विनाशकारी चिंतन का डर, प्रेम के विछोह का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर। इसमें लास्ट में प्रसिद्ध बहाने बताए गए, जो कि 55 प्रसिद्ध बहाने हैं। इसमें फिर बताए गए आत्मविश्लेषण परीक्षण प्रश्न, जिनका जवाब देते देते आपका अंग अंग कांप जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। मैंने दोनों बुक पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच और रिच डैड पुअर डैड। मुझे कौन सी बुक अच्छी लगी? मुझे बुक अच्छी लगी रिच एंड पुअर डैड, ज़्यादा बुक अच्छी लगी, क्योंकि इस बुक में सीधा सिंपल सा बताया गया है कि बिजनेस करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपका पैसा बढ़ सकता है, वो तरीके बताए गए। जबकि थिंक एंड ग्रो रिच में सब कुछ दिमाग का खेल बताया गया है, दिमाग ही सब कुछ है। इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं बताया कि कैसे बिजनेस करें। जबकि रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।